बजाया जाएगा और लोगों को इससे किसी तरह घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ये एक वार्निंग सिग्नल है और 8 से 8:15 के बीच में ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसमें पूरे जनपद बलिया में सभी जगह की लाइट ऑफ की जाएगी और अंधेरा किया जाएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम भी आज हमारे रखे गए हैं। तो मैं पूरे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि कृपया इसमें सहयोग करें और जो तरीके हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उनको सीखने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की अगर घटना होती है तो कैजुअलिटी से और उनसे बचा जा सके। जनपद में कितने जगह सायरन बजाया जाएगा? देखिए, जैसा अभी एसपी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो पुलिस थाने हैं और जो अग्निशमन के केंद्र हैं उन सभी स्टेशन पर जो है सायरन है, तो उन सभी जगहों पर सायरन बजाने की कार्यवाही की जाए। शहर में जो आम जनता है, आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या शहर में भी सायरन बजाया जाएगा? जी, यहाँ पर भी सायरन बजाया जाएगा, जनपद बलिया में सायरन बजाया जाएगा। थैंक यू। मुझे चीज का कृपया आप इसको ध्यान दें, ये बहुत ही जरूरी चीज है। जान माल बचाने के लिए ये ड्रिल हम सभी को, आम व्यक्ति को आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान की, उस पर जो तनाव इस समय विद्यमान है उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे देश में ये इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक को इसके सर इस तरीके से सर ऊपर से रस्सी नीचे से आदमी आ जाएगा, ऊपर से रस्सी बांध के क्या पूरे में किया था, नीचे आदमी जाके उसे नीचे बांध कर ऊपर लाया जा सकता है सर। लाइव रिंग है, कोई अगर नदी में फंस गया तो सर उसको रस्सी द्वारा देख के उससे ने देखा फायर ब्रिगेड ने कई तरह से आपको दिखाया कैसे बुझाई जाती है। जो एक छोटा सिलेंडर नुमा आपको दिख रहा है, इसमें फंसा कर जैसे कोई रस्सी गले में फंस जाए तो उसको ऊपर किस तरह खींचा जा सकता है सर। इधर सर इलेक्ट्रिक कटर है सर कंपनी। नुकसान को कम से कम। आरआई साहब इनसे कहिए फायर वाले अपना समेटे, अब आप इन्हें मौका दे भाई, उधर की तरफ ले जाएं, अपनी गाड़ी मंगवा लीजिएगा या उधर फायर के सामान आप तत्काल हटा लीजिए। एसडीआरएफ आप शुरू करें अपना। बाढ़, भूकंप या कोई हमला में हमेशा तत्पर रहती है। तो बोले लो ना इनका। हेलो हेलो, ये जो ब्रीफ करते हैं एसडीआरएफ किसी भी आपात स्थिति में जैसे भूकंप या बाढ़, हर स्थिति में हमेशा तत्पर रहती है। जैसे आज के दिन हम लोग मॉक ड्रिल के लिए आए हैं, कोई हमला हो जाए उस स्थिति में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पे जाएंगे और जो घायल हुए हैं उनको सेफ किए रहेंगे। प्रथम भूमिका जो है देंगे बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को, उसी के अकॉर्डिंग अभी काम होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 विक्टिम है, अभी इनका डेमो दिया जाएगा। जैसे कोई हमला हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोट लग जाती है तो क्या करेंगे भी ये बताया जाएगा। एसडीआरएफ टीम मूव। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश किसी भी वायु हमले से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कर रहा है। इसी एवज में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अभ्यास कर रही है। हम एनसीसी कैडेट होने के नाते इन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसी क्रम में किसी हवाई हमले होने पर प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक हादसे में कमी लाने के लिए एक्टिविटी बताना चाहते हैं। आपदा की स्थिति जैसे बाढ़, भूकंप,
बंद कर लेते हैं तथा जमीन पर औंधे मुंह लेट जाते हैं ताकि किसी धमाके से उड़ने वाले वस्तु तथा ध्वनि से शरीर पर उसके प्रभाव को कम किया जा सके। डेमो दूसरा, हवाई हमले की स्थिति में पेड़ के आड़ में आंख तथा कान को बंद करके बच्चे के समान सिकुड़ कर लेट जाते हैं। जय हिंद। किसी भी आपातकाल स्थिति में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। हवाई हमले तथा प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं में घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देकर जल्द से जल्द साइकिल, ठेला, गाड़ी, एम्बुलेंस आदि का इस्तेमाल करके उनके जीवन को बचाया जा सकता है। इसका डेमो बयान के साथ आपको दिखाया जाएगा। किसी भी घायल व्यक्ति को उठाकर उपचार के लिए ले जाने है जो प्रथम तरीका है वह है फायरमैन लिफ्ट। इसमें एक आदमी घायल व्यक्ति को कंधे पर उठाकर उसे प्राथमिक उपचार हेतु ले जाता है। इसका एक दूसरा तरीका जिसे हम बेबी कैरी मेथड कहते हैं, उसमें कम दूरी तक घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए बच्चे की तरह उठाकर ले जाते हैं। तीसरा तरीका जिसे हम सिंगल हैंड सीट कहते हैं, उसमें एक घायल व्यक्ति को दो व्यक्ति अपनी भुजाओं को जोड़कर उस पर बिठाकर लंबी दूरी तक लेके जा सकते हैं। चौथा तरीका स्ट्रेचर बनाकर ले जाना। इसमें हम अपने घर में मौजूद आम चीजें जैसे लाठी, बांस या किसी लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके और एक कपड़े के टुकड़े का या फिर कंबल के टुकड़े का इस्तेमाल करके उसके दोनों सिरों को जोड़कर, जैसा कि दिखाया जा रहा है, एक स्ट्रेचर बना सकते हैं। और इस स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को उठाकर हम उपचार हेतु लेके जा सकते हैं। इसी के साथ अंत में किसी भी आपातकाल स्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का ढाढ़स बढ़ाना ही हमें और बहुत सारी जानों को बचा सकता है। पुनः सुचारू रूप से चलाया जाए। जरूरी वाहन जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन दल, पुलिस या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल के जाने के लिए यातायात का सुचारू रूप से चलना अति आवश्यक हो जाता है। यातायात के संकेत निम्न प्रकार से हैं। पहला, रुकने का संकेत। यह संकेत जो कि यातायात को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जाने का संकेत। यह संकेत यातायात को जाने के लिए दिया जाता है। तीसरा, दाएं जाने का संकेत। यह संकेत यातायात को दाएं जाने के लिए दिया जाता है। चौथा, बाएं जाने का संकेत। यह संकेत यातायात को बाएं जाने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से इन सभी संकेतों का उपयोग यातायात में किया जाता है। समय अच्छा हो या बुरा, एक दिन गुजर ही जाएगा। इसीलिए कभी भी खुद को कमजोर न होने दें। हमेशा धैर्य रखें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। जय हिंद, धन्यवाद। किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के सिर में चोट लगी है, सिर फट गया है, तो किसको क्या करेंगे? किसी का पैर टूट गया है तो क्या करेंगे? स्ट्रेचर देखिए बन गया और हमारे कैडेट्स स्ट्रेचर को लेकर के घायल व्यक्ति को लेकर के और हॉस्पिटल पहुंचाएंगे या एम्बुलेंस के पास लेके जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड क्या है। किसी भी घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने तक जो हम सहायता करते हैं, जो चिकित्सा देखते हैं, वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता है। प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा में एक बात का यह भी ध्यान रखा जाता है कि हम कोई भी उपचार, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें जिस चीज की जानकारी हो वही हम करेंगे। हम सुई नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें कुछ चीजों को अवेयर किया जाता है कि आपको ये करना। देखिए, यदि कोई
गाइड्स घायल हुई है, 2 गाइड्स मिल करके कैसे उसको हाथों का स्ट्रेचर बना करके उसको अपने शिविर तक या अपने हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस तक कैसे लेके जाएंगे, ये हमारे स्काउट गाइड सिखाता है। स्काउट गाइड जिसका मोटले में चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे भूकंप आ गया हो, या फिर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, रस्सियों के सहारे से हम डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। कोई व्यक्ति गिर गया है या कोई ऑब्जेक्ट गिर गया है तो उसको कैसे निकाले, कौन से गांठ बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हम स्काउट और गाइड्स को गांठों के सहारे से भी उसको भिन्न भिन्न प्रकार के, यदि किसी चीज को लिफ्ट करना है, किसी को पहुंचाना है, किसी को निकालना है, धुएं से बेहोश व्यक्ति को निकालना है, तो उसके लिए अलग अलग गांठें भी बनाते हैं। ऐसे ही हमारे स्काउट गाइड से बच्चे ये हमारे सामने हैं, अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से आपने देखा आज का डेमो का जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका है। पुलिस अधीक्षक बलिया माता। जय सर। बहुत अच्छे। और ये बच्चों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेचर को बना करके उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए हम और जितने लोग आप लोग आए हुए हैं, पुलिस वाले हैं या स्वयंसेवी संगठनों से हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सबसे यही गुजारिश है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइएगा और किसी भी आपात स्थिति में हमारा हर नागरिक पूरे मनोबल के साथ रहे। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूं, ये अभ्यास है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सायरन है जो शाम को निर्धारित समय पर बजेगा, इसको सुनते ही आपको हरकत में आना है। 7:30 बजे 7:30 बजे 7:30 बजे शाम को 7:30 बजे बजेगा। इसकी क्या कैसे तैयारी करना हमारे प्रोफेसर महोदय आपको ब्रीफ कर। एसडीआरएफ किसी भी आपात स्थिति में, जैसे भूकंप या बाढ़, हर स्थिति में हमेशा तत्पर रहती है। जैसे आज के दिन हम लोग मॉक ड्रिल के लिए आए हैं, कोई हमला हो जाए, उस स्थिति में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पे जाएंगे और जो घायल हुए हैं उनको सेफ किए रहेंगे। प्रथम भूमिका जो है देंगे बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को, उसी के अकॉर्डिंग अभी काम होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 विक्टिम है, अभी इनका डेमो दिया जाएगा। जैसे कोई हमला हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोट लग जाती है तो क्या करेंगे भी ये बताया जाएगा। एसडीआरएफ टीम मूव। सर इस तरीके से सर ऊपर से रस्सी, नीचे से आदमी आ जाएगा, ऊपर से रस्सी बांध के क्या पूरे में किया था, नीचे आदमी जाके उसे नीचे बांध कर ऊपर लाया जा सकता है सर। लाइव रिंग है, कोई अगर नदी में फंस गया तो सर उसको रस्सी द्वारा फेंक के उससे
नुकसान को कम से कम। आरआई साहब इनसे कहिए फायर वाले अपना समेटे, अब आप इन्हें मौका दे भाई, उधर की तरफ ले जाएं, अपनी गाड़ी मंगवा लीजिएगा या उधर फायर के सामान आप तत्काल हटा लीजिए। एसडीआरएफ आप शुरू करें अपना। तो इस तरह से आपने देखा आज का डेमो का जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका है। पुलिस अधीक्षक बलिया माता। बहुत अच्छे। और ये बच्चों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेशन को बना करके उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए हम अभी ने देखा फायर ब्रिगेड ने कई तरह से आपको दिखाया आग कैसे बुझाई जाती है। जो एक छोटा सिलेंडर नुमा आपको दिख रहा है, बाढ़, भूकंप या कोई हमला में हमेशा तत्पर रहती है। ये जो ब्रीफ करते हैं इसमें फंसा कर जैसे कोई रस्सी वाले में फंस जाए तो उसको ऊपर इस तरह खींचा जा सकता है सर। इधर सर इलेक्ट्रिक कटर है सर, मुझे चीज का कृपया आप इसको ध्यान दें, ये बहुत ही जरूरी चीज है। जान माल बचाने के लिए ये ड्रिल हम सभी को, आम व्यक्ति को आना चाहिए। जय सर।